तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हमारा क्लास 11th के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। एंड इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात किया था जो कि थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक थे। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे यानी लेवल नंबर 2 पे जाएंगे एंड फिर उसके आगे हम लेवल नंबर 3 में यानी कि कुछ ज़्यादा ही टफर टर्म्स के बारे में जानेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। एंड ये जो मैं वीडियो में जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे वहाँ मिलेगा एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं वॉइस से रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मुझे जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर्स पहुँचना है एंड आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हमारा क्लास 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज अगर उसको आप नहीं देखे रहेंगे तो इस वीडियो में हो सकता हो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक आता है रिसीट्स। रिसिप्ट्स आप जो भी बोलना चाहे तो ये होता क्या है। रिसिप्ट्स एक तरह की हमारी कहते हैं जो हम रिसीव करते हैं, जैसे हमारी एक इनकम हो गई, हमने सेल करा, सेल करके हमें जो पैसा मिला वो एक हमारी रिसीट हो गई। रिसीट हमारी दो तरह की होती है, इसी में हम जानेंगे एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट हमारी होती है, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो चीज़ें हम बिजनेस में करते हैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, उन चीज़ों करके जो हमें इनकम हुई है, जो रिसीप्ट से या फिर रिसीट्स जो हमें मिली हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है हमारा कि जो हम सेल करते हैं वही हमारा रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब जो हम डेली बिजनेस करके जो पैसा कमा रहे हैं, लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, यानी कि बिजनेस में जो चीज़ें हैं उसको बेचने जो हमें पैसा मिला वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। कैपिटल रिसीट क्या होता है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर अकर्ड बाई अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस। ये किससे मिलता है, अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन के अलावा, यानी कि हम जैसे सेल करते हैं, हमारी मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, हम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू रिसीट हुआ। बट वही हमारी फ्रिज ख़राब हो गई एंड उसे हम भंगार वाले को बेच दे रहे हैं एंड उससे मान लीजिए हमें 10 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो वो हमारे एक तरह से कैपिटल रिसीट हो जाता है कि हमने उसको बेचा है एंड वो मिला है। लाइक इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है लाइक मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिसमें हम अपनी कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके बेचते थे, उसको हमने बेचा, उससे जो हमें पैसा मिला वो हमारे लिए एक कैपिटल रिसीट हो जाता है। तो आई होप रिसीट्स आपको पसंद आया होगा, आई मीन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस यानी कि हमारा खर्चा होता है। इसके आगे वाला जो टॉपिक वो एक्सपेंडिचर है, बट एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस भी खर्चा होता है, तो ध्यान समझिएगा बिकॉज कन्फ्यूजिंग बहुत है दोनों चीज़। एक्सपेंसेस क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यूज आर नोन एज एक्सपेंसेस। एक बिजनेस पैसा कमाने के लिए जो भी खर्चे करता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट यानी कोई लोन लिया है तो उसमें इंटरेस्ट देना, तो हम उसको भी हम कंसीडर करते हैं एक एक्सपेंस के। खर्चे वो खर्चे जो हम पैसा कमाने के लिए डेली बिजनेस में लगाते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस से थोड़ा वाइडर टर्म है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टर्म है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मनी इनकरिंग अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिया है इन डेप्थ, लेकिन तब भी मैं बता दूं लायबिलिटी एक तरह से हमारा बोझ होता है, हमारा कर्जा होता है जिसको हमें चुकाना होता है। सो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, यानी कि एसेट्स को पाने के लिए हमने पैसा खर्च किया, गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए हमने पैसा खर्च किया, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर क्लासीफाई किया जा सकता है इन दो भागों में। पहला हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी दो है। एंड इसका तीसरा भी होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट उससे पहले हम जानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि हमने जो खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल हमारा जो रेंट होता है, रूम का रेंट हो गया, दुकान का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो उस सब में क्या होता है कि हमें 1 साल के अंदर अंदर उस खर्चे का बेनिफिट मिल जाता है, तो इसलिए हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट वहीं पर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है कि एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड, बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब हमने जो खर्चा किया है उसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल के बाद मिलने वाला है या कि 1 साल से ज़्यादा तक मिलने वाला है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, अगर हमने मशीनरी खरीदी है, हमारी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर ख़राब हो जाए, वो लंबे टाइम तक चलेगी। अब हम बात करते हैं हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको ध्यान समझिएगा, इसमें और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्फ्यूज़ होंगे। There are certain expenditure which are revenue in nature, but benefit of which is derived over number of years। यानी कि उसमें क्या था, 1 साल से ज़्यादा था, एंड इसमें क्या है, नंबर ऑफ ईयर, यानी कई सालों तक हमें मिलता जाएगा खर्चे का बेनिफिट, तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ, वॉशिंग पाउडर निरमा का होता है ना ऐड, रेखा जया ऐसे करके जो आता है, सबकी पसंद निरमा, तो आपको वो ऐड अभी तक याद है, जबकि वो बहुत ही पुराना ऐड हो चुका है, बट अभी तक आपको उसके बारे में पता है, उसको वो याद है, तो इसलिए वो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अब हम नेक्स्ट जानने वाले हमारे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी हम खर्चे कर रहे हैं एंड जो पैसा कमा रहे हैं, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू, जब हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो जितने मार्जिन से, मान लीजिए हमारा कॉस्ट है, ये हमारा रेवेन्यू है, इतने ये बराबर होने की जगह ये रेवेन्यू हमारा जो सेल्स है वो ज़्यादा हुई, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो जो एक्सेस आता है ये चीज़, इतना जो बचा, ये हमारा प्रॉफिट कहलाता है। एंड वहीं पे अगर हम इसका अपोजिट जाने, तो अपोजिट में जब एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। जब हमारा खर्चा जो होता है वो हमारे कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई और हमारी जो इनकम है वो कम हुई है, तो ये जो बैलेंस हुआ वो हमारा लॉस हुआ, यानी कि हम अपना जो कॉस्ट है उसको भी पूरा नहीं कर पाए, उतना इनफ रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाए। अब हम बात करेंगे गेन के बारे में। गेन और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट चीज़ है, बट सिमिलर आपको लग सकती है। गेन क्या होता है, एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट ये भी होता है, बट ये नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि ये बार बार जरूरी नहीं कि हर साल होता जाए। जैसे प्रॉफिट क्या है, हर साल आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है हर साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। बट जो गेन होता है वो हर साल का प्रॉफिट नहीं होता है, ये होता है from events or transactions incidental to business such as sale of fixed assets, appreciation in the value of assets। appreciation मतलब किसी चीज़ की जब वैल्यू बढ़ जाती है अपने आप, तो उसे हम एप्रिसिएशन, जैसे ज़मीन है, लैंड होता है, लैंड हमारी एक एसेट होती है। एसेट भी क्या होता है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो एसेट क्या होता है, हमारा एक तरह का मतलब फ़ायदेमंद चीज़ होती है। मान लीजिए लैंड की वैल्यू क्या होती है, डे बाई डे बढ़ती जाती है, तो वो एप्रिसिएट होता है। एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो वो एक तरह का हमारा गेन होता है। गेन मतलब क्या होता है, फायदा होना किसी चीज़ से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है परचेजेस, यानी कि परचेजेस खरीद के लिए, आपके लिए परचेजेस नहीं, एक बिजनेस के लिए क्या परचेजेस होता है। तो इसमें लिखा है द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। यानी कि जब मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए मैं रॉ मटेरियल सामान लेके आता हूँ एंड उसको दोबारा प्रॉफिट अपना लगा करके लोगों को बेचता हूँ, कस्टमर्स को। रिटेल का बिजनेस मेरा, तो वही लिखा हुआ है कि जब एक बिजनेस जो है वो चीज़ों गुड्स खरीद के लाता है और उसको अपने बिजनेस में रीसेल करता है, तो उसे हम परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज़ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स जो हमारे होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी ग्रोसरी स्टोर है, तो मैं किराने का सामान लेके आता हूँ फैक्ट्री से, मैं सप्लायर से, और अपने दुकान पे उसको प्रॉफिट लगा करके जो भी होता है मेरा, मैं उससे बेचता हूँ। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर मैं सामान मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर किया जाता है, यानी कि चीज़ों को मैं खरीद के
लाता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है परचेजेस में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज क्या होता है? कैश परचेज मतलब कि हम जब पूरा पूरा अपना जो पैसा है, जितना भी हमारा दाम है, हम पूरा पूरा सप्लायर को दे देते हैं। क्रेडिट परचेज वो होता है जब हम उधार पे कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और ये कहते हैं कि पैसा हम बाद में दे देंगे, तो हमारा क्रेडिट परचेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का ये मतलब है कि व्हेन परचेज्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स हमने खरीदे हैं, आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिस सप्लायर से हमने खरीदा था उसको वापस कर दिया। मे बी वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, मे बी वो एक्सपायरी हो गए हो, तो जो भी रीज़न रहा हो, जब हम अपने परचेज वाली चीज़ को रिटर्न कर देते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। इसका अकाउंटिंग एंट्री होता है, इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे जब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने परचेज जान लिया, अब हम सेल्स के बारे में जानते हैं। तो सेल्स आर द टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, यानी कि जो गुड्स हम लोगों को बेचते हैं और सर्विस जो लोगों को कस्टमर्स को देते हैं, उनको करने जो हमें रेवेन्यू यानी कि जो इनकम जनरेट होती है, तो उसे हम सेल्स का नाम देते हैं। सेल्स इसमें भी एक सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हो सकता हो। जो कस्टमर हो हमें पैसा तुरंत दे दे तो वो कैश सेल हो जाता है, यानी कि अगर वो उधार लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि हम बाद में आके देंगे, तो हमारा एक क्रेडिट सेल हो जाता है। जैसे हमने परचेज रिटर्न जाना, उसी तरह सेल्स रिटर्न भी होता है कि व्हेन गुड्स सोल्ड और आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि जो हमने गुड्स कस्टमर को बेचे हैं, सर्विसेज तो नहीं रिटर्न हो सकती, बट गुड्स हमने जो बेचे हैं वो हमें ला के वापस कर देता है, मे बी एक्सपायरी हो गया, जो भी रीज़न रहा हो, तो उसे हम सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ में आ जाते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स आर persons or entities to whom business has sold goods or services on credit and amount has not received yet. These are assets of the business. अब समझते हैं इसको। ऐसे लोग और या फिर ऐसे एंटिटीज, यानी कि कोई फर्म हो गई, कोई बिजनेस हो गया, कोई अदर कंपनी हो गई, जिनको हमने गुड्स बेचा है, गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं, बट उन्होंने क्रेडिट पे लिया, यानी जैसे क्रेडिट सेल्स होता है तो वैसे हुआ है। तो क्रेडिट सेल्स हुआ हमारा, तो क्रेडिट सेल्स में अभी तक हमें पैसा नहीं दिया गया, कुछ टाइम तक हमें पैसा नहीं दिया गया, तो हम उसको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम डेटर्स के नाम से दिखाएंगे कि हमें इनसे भविष्य में पैसा मिलेगा। और जब हमें कोई फ़ायदा होने वाला होता है, कोई भी चीज़ हमें जो फ़ायदा करती है उसे हम एसेट्स का नाम देते हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स इसी का जस्ट अपोजिट। हमने क्रेडिट पे परचेज किया, सप्लायर से हम सामान लेके चले आए और कह दिए कि भाई हम पैसा बाद में देंगे, तो हमें उसे पैसा देना है, अभी तक हमने दिया नहीं है, तो ये हमारी एक लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी यानी कि हमारे लिए एक बोझ हो गया कि हमें पैसा उसे देना है, भले ही वो हमें देना है ही है, लेकिन वो एक तरह से बोझ हो गया और अभी वो हमारे लिए लायबिलिटीज। तो वही लिखा हुआ है, इफ द बिजनेस बाइज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि अभी अमाउंट दिया नहीं है, देना है, टू पर्सन और अदर एंटिटीज, यानी कि कोई आदमी हो गया, कोई एंटिटीज होगी जो हमारा सप्लायर होता है बेसिकली, तो दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स एंड ये हमारी लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो आज के लिए हमारी जो टॉपिक्स हैं ये खत्म होते हैं। हमने एडवांस भी जान लिए, लेवल 3 तक हमने जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक तरह से हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो खत्म होते हैं, बट इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। बट वो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर्स जानते जाएंगे, उस चैप्टर्स में जो भी वर्ड्स आते जाएंगे उसको जानते जाएंगे। अभी इस बता देंगे तो आपको नहीं समझ आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसी में आपको नोट्स मिल जाएगी, वहाँ पे आप PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।